बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लेके आए हैं आप सबके लिए एक ईद स्पेशल रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप ईद पे बनाएं और मेहमानों के आगे सर्व करें, और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है शामी कबाब। और आप इसको पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। सबसे पहले यहाँ पे हमने शामी कबाब बनाने के लिए 3 अदद लिए हैं आलू, 1 पाव ली है चने की दाल, और 1 पीस लिया है, चेस्ट पीस लिया है चिकन का। और सबसे पहले आलू के छिलके उतार लिए हैं और आलू को धो के अच्छे से प्रेशर कुकर में ऐड किया है। इसके बाद चिकन का जो पीस है इसके 2 हिस्से कर लेंगे, इसको भी प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे। और उसके बाद हमने 1 पाव चने की दाल ली है, इसको अच्छे से साफ़ करके धो के अब इसको भी हम प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे और 15 मिनट के लिए लगाएंगे हम प्रेशर कुकर। और इसके बाद हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर और हस्बे ज़ायक़ा नमक, हाफ़ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ़ चम्मच गरम मसाला पाउडर और हाफ़ चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच ज़ीरा और दो ये दालचीनी के क्या कहते हैं इसे, दालचीनी, और 1 मोटी इलायची। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत पानी। और अब हम प्रेशर कुकर अच्छे से बंद करके 15 मिनट तक प्रेशर कुकर को लगा देंगे ताकि ये सब अच्छे से गल जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट के बाद अच्छे से ये गल चुका है। अब हमने इसमें पानी है, इसको ड्राई करना है अच्छे से, और ये जो आलू और चिकन ये सब कुछ इसमें मैश कर देना है ताकि ये गल तो गया है, बस इसको चमचे की मदद से ना मैश कर देना है ताकि ये और बारीक हो जाए। और तेज़ आंच पे आपने इसे पानी को ड्राई कर लेना है। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी हमारा जो है अच्छे से ड्राई हो चुका है। और आपने पानी ड्राई करते वक्त एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि आपने पास ही खड़े होके ड्राई करना है और चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप ने थोड़ा सा भी ध्यान अपना इधर उधर किया ना तो ये नीचे लगना शुरू हो जाता है, इससे स्मेल हो जाती है और फिर कबाब जो है मज़े के नहीं बनते, जल जाता है। इसलिए पास ही रह के करना है ड्राई, फटाफट ये तेज़ आंच पे हो जाएगा ड्राई पानी। अब यहाँ पे हमने इसको और ज़्यादा बारीक करने के लिए एक मैशर लिया है, ब्लेंडर जो भी आपके पास है वो लें, इसमें ऐड करके अच्छे से और बारीक कर लें इसको ताकि ये और अच्छे से बारीक हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जल्दी से इसको अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम एक बोल लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे अच्छे से सारा मसाला जो है हमारा मैश हो चुका है। अब हम एक बाउल में ऐड कर लेंगे और अब हम एक ट्रे लेंगे और इसमें हम घी या ऑयल जो भी आपके पास है वो अच्छे से लगा लें ताकि जो हमारे शामी कबाब हैं जब हम बना के रखें तो नीचे ट्रे के साथ चिपक ना जाएं। सबसे पहले इस ट्रे पे कुकिंग ऑयल या घी लगा लेंगे, उसके बाद जो आपका कबाब बनाने वाला सांचा है उस पर भी लगा लेंगे। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथ की मदद से भी कबाब बना सकते हैं, आसानी से बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने ये कबाब बनाने वाला सांचा लिया है, इसमें अब हम जल्दी जल्दी से कबाब बना लेंगे। तो जी यहाँ पे हमारे कबाब जो है रेडी हो रहे हैं। अगर आपके कबाब रेडी हो जाएं तो 10 मिनट तक आप इनको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं ताकि ये थोड़े से सख्त हो जाएं और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे फिर। तो जी यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल जो है उसको अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया है और अब हम फ्राई कर लेंगे कबाब। एक अंडा लिया है और इसको अच्छे से फेंट के हस्बे ज़ायक़ा नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है और अच्छे से मिक्स करके अब हम कबाब को अंडे में डिप करके अब इसको फ्राई कर लेंगे। अंडे से डिप करके फ्राई करने से ये होता है कि आपके कबाब ना टूटेंगे नहीं और अच्छे से फ्राई होंगे और टेस्ट बहुत मज़े का निकलेगा। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना, थोड़े कम ऑयल में फ्राई करें ताकि अच्छे से आपके कबाब फ्राई हो जाएं। अब हमने एक साइड से फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए, एक साइड से किया है, आप 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में सर्व कर लेंगे।
तो जी यहाँ पे मज़ेदार शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, ईद स्पेशल रेसिपी शामी कबाब की पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।